वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता 72 घंटों में पंजाब पुलिस ने 13 अहलकारों को बुक किया है या नॉमिनेट किया है और सस्पेंड किया है इस बात पर कि उन्होंने 3 जो लोग हैं उनको टॉर्चर करके मार दिया है। एक वाक़या, 2 वाक़यात जो है वो इतवार के दिन हुए, एक वाक़या जो है वो कल का है जिसकी रिपोर्टिंग आज हुई है। तो पहले वाक़े से ही शुरू करते हैं। जो आज का वाक़या है ये है लाहौर की पीएफ कॉलोनी के एक माली हैं जिनका नाम आमिर है। उनको 28 अगस्त को नॉर्थ कैंट पुलिस स्टेशन के जो सब इंस्पेक्टर ज़ीशान हैं उन्होंने थाने बुलाया और उसके बाद से उनका पता नहीं चला। उनकी फैमिली वहाँ गई पूछने के लिए तो उन्हें पुलिस वालों ने ये बताया कि वो आया तो था मगर ज़ीशान से उसकी मुलाकात नहीं हुई। घर वाले बेचारे ज़ाहिर है इधर उधर तलाश करते रहे। 2 सितंबर को ज़ीशान और उनके साथ जो 2 और पुलिस वाले हैं उन्होंने जो आमिर है उसको बिल्कुल एक तशवीशनाक हालत पे घर वालों के हवाले किया और जिस पे ज़ाहिर है उस पर तशद्दुद किया गया था। जब घर वाले उसको लेकर के सर्विसेज अस्पताल गए तो वहाँ वो जानबर ना हो सका। उससे पहले सलाउद्दीन अयूबी का वाक़या आपके इल्म में है ही। रहीम यार ख़ान में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी सीसीटीवी फुटेज की जिसमें एक शख्स को दिखाया जाता है कि वो एटीएम में से खोल के उसमें से अपना कार्ड निकाल रहा है और उसके बाद सीसीटीवी के तरफ मुंह करके मुंह चिढ़ा रहा है। उसके बाद पता ये लगा कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इतवार के दिन ये ख़बर आती है कि वो जो है वो हवालात के अंदर ही जाँ बहक हो गया है। पुलिस से जब पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा पता नहीं, वो तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा था और उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो मर गया। एक और वाक़या है अमजद अली का। अमजद जुल्फ़िकार यहाँ जो है वो उन्होंने अमजद अली क्योंकि लिख दिया, अमजद जुल्फ़िकार है जिनके बारे में ये कहा गया कि वो एक टॉर्चर सेल जो गुज्जरपुरा पुलिस है वो चला रही थी, एक निजी टॉर्चर सेल। वहाँ से वो उसके वहाँ उस पर टॉर्चर किया गया और उसके बाद वो भी जाँ बहक हो गया। वहाँ उसी टॉर्चर सेल से 2 टोटल 6 अफराद जिनमें से 2 के हाथ बंधे हुए थे वो भी बरामद हुए। ये टॉर्चर सेल जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक दफ्तर में कायम किया गया था। पंजाब के आईजी ने एक्शन लिया है। जो मुतल्लिका थाने हैं उनके एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। जो आज का वाक़या आमिर का है उसमें जो साई है सब इंस्पेक्टर जो है ज़ीशान वो अभी तक मफरूर है। जो तफ्तीशी है उसको और स्टेशन हाउस ऑफ एसएचओ को गिरफ़्तार किया गया है। एसएचओ बीइंग द हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन जो पंजाब की वो है। इस सारी सूरत हाल में पंजाब के आईजी आरिफ नवाज़ साहब की एक वीडियो स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे और पुलिस में ये कल्चर जो है वो नहीं होगा। तो पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा, फिर हम बाद में बात करते हैं। ये दोनों वाक़यात के जो मुतल्लिका लोग थे उनको उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। मुकदमात दोनों जगहों पर दर्ज हैं और हाईएस्ट लेवल पे हम इंक्वायरी कर रहे हैं क्योंकि पहले दिन से मेरा इस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। जो भी पुलिस के अंदर इस किस्म की काली भेड़ें मौजूद हैं जो कानून को हाथ में लेते हैं और अपने जो तफ्तीश के दौरान टॉर्चर से और गलत तरीक़ों से किसी इंसान की जान जो है वो चली जाती है, ऐसे जो मुलाज़मान हैं उनके लिए मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो कभी भी हमारी फ़ोर्स का हिस्सा नहीं रहेंगे और ना ही मैं ऐसे लोगों को टॉलरेट करूँगा। क्योंकि अक्सरियत पुलिस फ़ोर्स में जो हम शहादतें भी दे रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं और उनके अच्छे कामों के ऊपर ये लोग पानी फेर रहे हैं। और मैं सबको बड़ा क्लियर और वाज़ेह मैसेज देना चाहता हूँ कि आइंदा भी अगर किसी ने कोई इस किस्म की हरकत की, जो भी मुलाजिम जिस लेवल का भी होगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाऊँगा और उसके साथ साथ उसके ख़िलाफ़ सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगा। क्योंकि ये चंद एक मुट्ठी भर लोग जो कानून को हाथ में लेके इस पूरी पंजाब पुलिस के इमेज को ख़राब करने की कोई कोशिश करेगा उसको मैं कतअन टॉलरेट नहीं करूँगा।
जाहिर है कि आईजी को इसके अलावा कुछ और नहीं कहना चाहिए था कि आइंदा भी अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो सख्त किस्म इस दफा देख लेंगे। कुछ मिसिंग लिंक्स आपने जो है तीनों स्टोरीज को बड़े अच्छे से कवर किया, कुछ मिसिंग लिंक्स मैं इसमें फिल करना चाह रहा हूँ। ये जो सलाउद्दीन अयूबी था जिसका कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, कोई भी जान सकता था कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए कि इसके जो वालिद हैं मोहम्मद अफजल जी, उन्होंने जो FIR लिखवाई रहीम यार खान थाना सदर के SHO और 2 पुलिस वालों के ख़िलाफ़, 3 के ख़िलाफ़ दफ़ा 302 के तहत उस FIR में है कि इसको सलाउद्दीन को पहले भी पुलिस गिरफ़्तार करती रही है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता था कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं तो कहते थे चल भाई चला जा। तो ये इस तरह का केस था। और दूसरे ये कि डबल एहतियात के तौर पे उन्होंने उसकी कलाई पे बिल्कुल इसकी तस्वीर इनके वालिद ने पूरा एड्रेस, नाम और टेलीफोन नंबर भी जो मोबाइल है वो लिखवा दिया था कि जस्ट इन केस अगर ये किसी मुसीबत में फंस जाए तो पहले उनसे रब्ता करें। अच्छा, जब उसको सलाउद्दीन अयूबी को पकड़ लिया गया रहीम यार खान पुलिस ने और मार दिया, ये जो इनका वालिद है मोहम्मद अफजल, ये गुजरांवाला से फ़ोन करता रहा। इसको मीडिया के ज़रिए पता चला कि इस नाम का कोई बंदा जो है मर गया है, तो इसने रहीम यार खान पुलिस से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हमें तो कोई नहीं है यहाँ से, तो कोई वाक़ नहीं हुआ। फिर ये अफजल अपने एक भतीजे के साथ रहीम यार खान आया और वहाँ उसने जो है जब पुलिस से रब्ता किया तो उस वक्त भी पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि जी वो टॉर्चर से नहीं मरा, पता नहीं वो ऐसी वो अजीब व गरीब किस्म की हरकतें कर रहा था तो हो गया। और हमने फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो दे दी है और जब वो आएगी तो पता चलेगा। लेकिन आज जो अगर आप सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें देखें सलाउद्दीन की, उसकी जगह जगह से खाल उधड़ी हुई है। सर यहाँ पर एक इतना बड़ा कट है, उसके ऊपर टांके लगे। ये ऐसी तस्वीरें हैं कि जाहिर है कि हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। दूसरा जो केस है आमिर का, माली का, जो शुमाली कैंट पुलिस स्टेशन लाहौर की जो है, उसके 6 अहलकारों के खिलाफ IG साहब ने बहरहाल एक्शन लिया। FIR जो है वो कटी है। अच्छा, आमिर का जो मेन मुलजिम है सब इंस्पेक्टर जीशान, वो आपने बताया कि वो मफरूर है और IO नासिर बेग और SHO खुर्रम गिल जो है वो हिरासत में है। जहाँ तक अमजद जुल्फ़िकार का मामला है, जो कि पंजाब के महकमा एंटी करप्शन ने करोल जंगल के इलाके में जिस टॉर्चर सेल को दरियाफ्त किया था उसका विक्टिम है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल कैच है। पुलिस कहती है कि जी अमजद जुल्फ़िकार की जो मौत है वो ठीक है टॉर्चर सेल दरियाफ्त हो गया, लेकिन उस टॉर्चर सेल से रिहाई के कुछ रोज़ बाद हरकतें क़ल्ब बंद होने से हुई है, टॉर्चर से नहीं हुई है। जो AIG ऑपरेशंस हैं इनाम गनी, BBC की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी पंजाब के जितने भी थाने हैं 706 थाने हैं और उनमें 832 लॉकअप हैं, उन सब में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा जो थाने में जो दफातर हैं उनके कमरों पे भी CCTV से नकलो हरकत होती है, तो थानों में तो टॉर्चर का सवाल ही पैदा नहीं होता और इनको मरकज़ी जो हेडक्वार्टर है वहाँ से इन CCTV कैमरों को मॉनिटर किया जाता है। अच्छा, जो टॉर्चर सेल है उसके बारे में उन्होंने कहा, एक टिपिकल सफाई पेश की। उन्होंने कहा जी कि ये जो है हमारे महकमे की जगह नहीं थी, ये किसी और महकमे की जगह थी, जो आपने बताया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी। उसके बावजूद मुलव्वस अफराद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और फिर उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा देखिए जी पंजाब पुलिस जो है उसकी नफरी है तकरीबन 2.25 लाख, तो इक्का दुक्का वाक़यात इतनी बड़ी नफरी में तो छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। फिर BBC ने पूछा साबिक DIG हैं और साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब के शौकत जावेद, उनसे कहा कि भाई साहब बताइए कि आप भी IG रहे हैं, तो ये टॉर्चर सेल वगैरह जो है कब से चल रहा है? तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत पुराना सिलसिला है। फिर उन्होंने एक बड़ी की इम्पॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा बात यह है कि हमारे यहाँ जो अदालतें हैं वो फोरेंसिक या वाक़याती जो शहादतें हैं उनको इतना नहीं मानती, वो कहती है जी ऐनी शाहिद लाओ।
अब एनी शाहिद कहाँ से लाएं? जो असली शाहिद हैं वो तो घबरा जाते हैं। तो हमें जो है पुलिस को झूठी गवाहियां बनाने के लिए तशद्दुद का सहारा लेना पड़ता है, विच इज़ अ जेन्युइन थिंग। ये पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये जो है मिसिंग लिंक्स थे कुछ इन 3 स्टोरीज। एक और जो इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बिल्कुल दावे के साथ मेरे ख्याल पंजाब पुलिस और बाकी भी पुलिस कह सकती हैं कि थाने में तो टॉर्चर होता नहीं है, हर जगह सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी लगा हुआ है, इसीलिए तो आपको आउटसोर्स करना पड़ता है ना? अच्छा, अब इस स्टोरी पर, ये जो प्राइवेट टॉर्चर सेल वाली स्टोरी, अगर ये किसी आम सहाफ़ी ने या किसी मुलजिम ने बताया होता कि सर हमें वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ पर हमें टॉर्चर किया जाता है, हम सब लोग कहते हैं कि यार ये तो फेक न्यूज़ है, ये प्रोपेगेंडा है। ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वालों ने ही ये जगह ढूंढी है। अच्छा, अमजद तो एक ही शख्स है ना? अच्छा, ढूंढी भी कैसी यार, ये भी जरा थोड़ा सा हम बताएं ना कि एक और केस को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, बिल्कुल ठीक है, वहां पर इनको चीखों की आवाजें आई। वो ट्रेस करते हुए तो उनको एक ये बिल्डिंग मिला जहां पर अमजद शामी 6 लोग थे जिनको वहां पे बंद किया हुआ था। अमजद उस वक्त, ये जो बात कर रहे हैं ना कि उस वक्त तो हलाकत नहीं हुई, टॉर्चर की वजह से तो नहीं हुई, 2-3 दिन बाद हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि वहां पर उन लोगों ने एक फिर बतौर सबूत मोबाइल फोन फुटेज भी ली, राइट? उस फुटेज में अमजद लेटे हुए हैं बिस्तर पर, बाकी तो लॉकअप में थे, ये बंदा बिस्तर पे लेटा हुआ था, क्योंकि वो कह रहा था कि इन लोगों ने मुझे इतना मारा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मेरे से हिला नहीं जा रहा। जाहिर है उस वक्त मौत नहीं आई, उसके बाद मौत आ गई। तो पॉइंट ये है कि बिल्कुल, अच्छा जो आपने अभी वैसे बताया है कि सर जो तरीका कार है और जो जज सिस्टम है, आपको शायद मजबूर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन शायद आपको फोर्स कर देती है कि आप यही तरीका इस्तेमाल करें। अच्छा, हम अगर हुकूमत की बात करें, हम जिम्मेदारी की बात करें, तो बिल्कुल सर एक ही जवाब मिलता है हमेशा, कोई भी आप इशू उठा लें इस हुकूमत के साथ, कि सर पहले से ही खराब, पिछली हुकूमत ने क्या किया, उससे पहले की हुकूमत ने क्या किया। और मैं मानता हूं कि रियासत मदीना एक दिन में नहीं बनती, 100 दिन में नहीं बनती, साल में नहीं बनती, लेकिन एक डायरेक्शन तो आपको नजर आ जानी चाहिए ना। क्या हुआ उन इस्लाहात का? एक यार वो इस्लाहात नहीं, अब आना होगा, एक ब्रेक ले लेते हैं। एक मैं आईजी साहब जो पंजाब के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि आइंदा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आईजी साहब, ये अचानक से एक टॉर्चर सेल आपके सामने आ गया तो आपने जाहिर है कि इस पे एक्शन ले लिया इन अमवात पे। अगर आपको 1% भी शुबा है कि इसके अलावा भी इस वक्त किसी और जगह टॉर्चर सेल में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम टॉर्चर सेल जो हैं उनकी निशानदही करवाएं। ये ना हो कि इत्तफाकन मैं XYZ जो हैं वो किसी टॉर्चर सेल को दरियाफ्त कर लें, आप कहें ओहो हो अच्छा तो फिर ठीक है, इसको बंद कर दो। इसका मतलब है कि और भी इस वक्त जिस वक्त मैं ये बातें कर रहा हूँ टॉर्चर सेल मौजूद होंगे और उनमें काम हो रहा होगा। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पंजाब पुलिस के टॉर्चर से मारे जाने वाले अफराद की, और जैसे वुसत साहब ने BBC के एक आर्टिकल का हवाला दिया जिसमें साबिक होम मिनिस्टर शौकत जावेद ने कहा कि सिलसिला तो पुराना ही है, तो वाकई 90s पूरे 90 की दिहाई में उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ के बारे में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के इल्ज़ामात लगे, उस पर कमीशन भी बना, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर आ जाए अब 2000s में यही चीज़ें चलती रहीं। पंजाब पुलिस का एक बाकायदा वो हो गया कि एक टूल है कि आप जो है सियासी मुखालफिन को भी और सबको इस्तेमाल करने के लिए पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करें। मॉडल टाउन का वाक़या, मॉडल टाउन का एक बदतरीन, मतलब अगर सियासी लॉजिकल आउटकम ही था ना, वही ना लॉजिकल आउटकम था कि पुलिस इतनी दिलेर हो जाए कि बस ठीक है फिर मार दो, सामने शहरियों को मार दो, मतलब बंद कमरों में मारते हैं हम, उसका भी कोई फैसला नहीं हुआ। जुडिशल इंक्वायरी हो गई, चलो जी पुलिस वालों के इक्का दुक्का को कुर्बानी के बकरे बना दिए गए, फिर वो हुआ। इस हुकूमत ने भी खैर कोशिश कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो कहते हैं ना पुलिस अफसर या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या इस तरह के जो लोग टॉर्चर स्पेशलिस्ट, ये बेसिकली डार्लिंग होते हैं सियासतदानों के
एजेंसियों के और बाकी जो ताकतवर लोग हैं उनके आबिद बॉक्सर, मैं एक नाम लेना चाह रहा हूँ, जो कि शहबाज शरीफ दौर में चहीता तरीन अफसर जो सीनियर पुलिस अफसर हैं वो भी जरा साइड पे होके चलते थे कि ये साहब का बंदा है, ठीक है। राव अनवर कराची में साहब का बंदा अब तक डार्लिंग है, साहिबों का बंदा है। हाँ हाँ, और हर एक का डार्लिंग है वो, कोई इदारा हो, कोई सियासतदान हो, उससे कतई नज़र। तो इनके अपने डायरेक्ट राब्ते होते हैं, ये डार्लिंग होते हैं, और जब इनका काम ख़त्म हो जाता है तो इन्हें टिशू पेपर की तरह ख़त्म कर दिया जाता है। आबिद बॉक्सर को क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत लेनी पड़ी, मुल्क से जाना पड़ा, और राव अनवर का आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नए आबिद बॉक्सर और राव अनवर तैयार हो सकते, इसलिए कि ये तो प्लांट लगा हुआ है ना, मशीन लगी हुई है। अच्छा, थाने में अगर पुलिस के खातों से मैं मिसालें दूं, आज तक 73 साल में एक कैदी भी पुलिस टॉर्चर से नहीं मरा। हज़ार वो थाने में कैसे मरता है? दौरान तफ्तीश वो खिड़की से कूद जाता है, बिल्कुल मर गया। अब पुलिस क्या कर सकती है? गले में फद्दा लगा लेता है। अब पुलिस क्या कर सकती? अचानक से दिल का दौरा पड़ जाता है, हो जाता है, क्या करे पुलिस? अच्छा, रात को अच्छा भला सोता है, सुबह संतरी देखता है कि उस सेल में मुर्दा पड़ा हुआ है, क्या करे? हो जाता है, ये होता है। अब आ जाए पुलिस मुकाबले, उनकी भी एक टिपिकल जो है ग्लॉसरी है कि जी मुलजिमों की निशानदेही या असलहे की निशानदेही के लिए हम मुलजिम को फलानी जगह ले जा रहे थे कि अचानक मुलजिम के साथियों ने हम पे हल्ला बोल दिया, उसको छुड़वाने के लिए फायरिंग का तबादला हुआ। उस दौरान ये मुलजिम मारा गया। 2 सिपाहियों को, एक को यहाँ गोली छूती हुई गुजर गई और एक को टखने में गोली लगी, और बाकी जो हमला आवर थे वो दिन दिहाड़े रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। ये एक टिपिकल होता है। एक जगह से दूसरी जगह हम मुलजिम को मुंतकिल कर रहे थे कि हमला हो गया। अच्छा, ये जो अचानक साथी जो हमला कर देते हैं, ये आज तक पता नहीं लगा। मजे की बात है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें अक्सर ये होता है कि पीछे गोली लगी हुई होती है। अब आप जरा विजुलाइज करें कि एक मुलजिम फरार हो रहा है चलती गाड़ी से कूद के, और उल्टे पैरों फरार हो रहा है ताकि उसके साथ ही उसे गोली मार दे जब फायरिंग का तबादला होता है। तो इस तरह की जो सूरत हालें हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? मुअत्तल होते हैं पुलिस वाले, ऐसी बात नहीं है। उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ होती हैं, उनके तबादले होते हैं, लेकिन होता क्या है? नाकाफ़ी सबूत की वजह से गवाह अपने बयान से अक्सर पता नहीं क्यों मुकर जाते हैं। गवाह क्या कितनी कोशिश कर ले कि वो पुलिस के खिलाफ गवाही दे दे। अच्छा, और इस तरह में जब मैं पुलिस रिफॉर्म्स के सेमिनारों में जाता हूँ और बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू मैं खुद भी करता हूँ, उनकी भी सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा मजा। अच्छा, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें तो पंजाब का जो है ना, नहीं बिल्कुल, देखो सॉरी इससे पहले थोड़ी सी यार देखें, ये आपने बताया कि 90 की दिहाई, 80 की दिहाई, 70 की दिहाई से ये सिलसिला चल रहा है। हमें पता है शहबाज शरीफ बहुत बुरा इंसान है, उसने भी सारा कुछ किया, ये भी हमें पता है। पुलिस की SOPs भी हमें पता है, हमें हुकूमत की SOPs भी पता है। हुकूमत की SOP क्या है कि जी बिल्कुल सर शहबाज गिल साहब की ट्वीट आ जाएगी, बुज़दार साहब तो ना बोलते हैं ना ट्वीट करते हैं, वो सुन खड़े होंगे एज पर यूजुअल, एंड देन वी विल फॉरगेट अबाउट इट अंटिल द नेक्स्ट थिंग। लेकिन मुझे याद आता है, क्योंकि ये कोई अगेन 70-80 की दिहाई की बात नहीं है, ये कुछ सालों पहले की बात है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं दोबारा कहूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी, वफाक में, केपी में तो हुकूमत थी। नंबर 1 सेलिंग पॉइंट क्या था केपी? पुलिस, मॉडल पुलिस केपी के। हाँ, और बार बार स्पीचों में, बयानात में, ट्वीट्स में एक ही बात होती है कि जब इमरान आएगा, जब आएगा इमरान पंजाब, हम वहां पर भी वही मिसाली पुलिस कायम करेंगे। क्या हुआ? वो IG दुरानी साहब को जब लगाया गया, क्या हुआ? और उसके बाद बस वो फिर उनके वो पाकपतन वाला, पाकपतन वाला केस हुआ, IG बदला, और उसके बाद वो भी ताला लगा के अच्छा, फिर उसके बाद फिर एक और दफा ना ताले को एक मतलब चाबी खड़कने की कोशिश की थी। कब? साहिवाल, याद है किसी को साहिवाल? याद है किसी को साहिवाल केस? अब तो होंगे, है ना? अब तो बॉस गेम ऑन है यार, अब तो होना ही होना है यार, दिन दिहाड़े। कैसे हो सकता है? क्या हुआ साहिवाल केस का? कुछ भी नहीं, बस वो उनकी जो फैमिली है उनको उन्होंने कंपनसेशन दे दी। इमरान खान साहब भी मिल लिए उनके साथ बैठ करके, उसके बाद
एक जो दूसरे साहब थे उनको दहशतगर्द करार दे दिया, उनका भाई जो पुलिस में था उसे पुलिस से निकाल दिया और वो आज तक दर बदर घूम रहे हैं। अच्छा, वो भी दिन दिहाड़ी वाले ही था ना? हाँ। अच्छा, उसमें भी दिन दिहाड़े रात की तारीकी में फरार हो जाता। हाँ। अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसा ही भी मुझे याद आ रहा है, मुझे अगेन क्योंकि इतनी चीजें हो जाती है बंदा भूल जाता है यार, इतना छोटा सा दिमाग है, कितनी चीजें बंदा रखे। वहां पे भी तो कुछ था ना कि जी उनके भी कोई लोग आए थे मोटरसाइकिलों पे और फायरिंग की थी, ये भी तो एक कहानी थी। ये भी शुरू में तो यही हुआ था ना साहिवाल में, शुरू में यही कहानी थी, लेकिन बाद में जेआईटी ने जब वो किया तो उसमें ये आया था कि कोई ऐसा। अच्छा, मजे की बात है, उनकी सिर्फ एक फरमाइश थी जो विक्टिम फैमिली थी कि भाई हम लाहौर में रहते हैं, ये जो इंसदादी दहशतगर्दी का ट्रिब्यूनल इस साहिवाल से ये केस लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए। पता नहीं उनकी ये फरमाइश भी पूरी हुई या नहीं हुई। वो ट्रिब्यूनल है, पता नहीं। नहीं, और हमें पता भी नहीं लगेगा क्योंकि अब तीन स्टोरियां हैं ना, अब इनके पीछे भागो। उसको भूल जाओ। उसमें से तमाम जो है अफसरान तो वैसे ही निकाल दिए गए, ठीक है। बात आ गई वो जो 6 लोग पार्टी में जिन्होंने वो भी एसओपी के तहत उनको भी, और वो अब कुछ अरसे बाद आप सुनेंगे कि वो भी। लेकिन आइंदा अगर ऐसा वाकया हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाए। हाँ बिल्कुल, ये मैं। लेकिन अभी तक हम ये कह सकते हैं ब्रेक लेने से पहले कि सलाउद्दीन अय्यूबी भी टॉर्चर से नहीं मरा, एसओपी से मरा। हाँ, और ख़ास तौर पे उसने जब वेलकम बैक। और टॉर्चर से जाँ बहक होने वाले सलाउद्दीन अय्यूबी का वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ, पुलिस कस्टडी में जब वो थे तो पुलिस अहलकारों से जो उनकी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा मैं एक सवाल पूछना चाहता, मैं तुहाडे नाल एक सवाल करना चाहता। तो पुलिस ने क्या कि पूछो। उन्होंने कहा दसो कि तुहानू टॉर्चर करना किन्ने सिखाया, तुहानू बंदे मारना किन्ने सिखाया। तो वो उसके बाद जाहिर है वो पुलिस ने बता दिया कि किसने सिखाया और क्या नहीं। और आप सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं रहे। उनका जो सीसीटीवी पर फुटेज है जिसमें वो ज़बान चढ़ा रहे हैं सीसीटीवी को, वो भी लोगों ने लगाई सोशल मीडिया पे कि उन्होंने बेसिकली हमारे माशरे को यार माशरे अच्छा वो आपने माशरे का जिक्र किया क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम पुलिस को रो रहे हैं, हम हुकूमत को रो रहे हैं कि यार आपने असलाहत नहीं लाए, पुलिस का एसओपी ऐसे होता है, ये कर रहे होते हैं और शाबाशी मिलती है। सबक तो छोटी सी चीज़ है, शाबाशी मिलती है, वेल डन। इस माशरे का क्या किया जाए? कसूर सही है। कसूर का जब हम नाम सुनते हैं या अगर आवाम से आप पूछे कसूर किस चीज़ के लिए मशहूर है, वो लेदर और टैनरीज की अब बात नहीं होगी, बात होगी ज़ैनब कत्ल केस। ज़ैनब, फातिमा, नूर फातिमा, वो जो 11 छोटी बच्चियां जो ज़ैनब से पहले कत्ल की गई, ठीक है। उससे भी अगर आप कुछ साल पहले जाए तो क्या था, हुसैन खान वाला, जहां पर पता नहीं कितने बच्चों को, हम अभी तक इतना हमारे पास फिगर भी नहीं है, रेप किया गया, ब्लैकमेल किया गया, वीडियोस बनाए गए, क्या कुछ नहीं हुआ। अच्छा वो केस भी यही कसूर बुल्ले शाह और नूर जहां और मेथी और रोगनी मिट्टी के बर्तनों की वजह से मशहूर हुआ। अच्छा हुआ करता था, अब नहीं। मैं आपको मजीद मशहूरी करें थोड़ी सी, क्योंकि एक खबर है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में राना यासिफ साहब की खबर है, बड़ी छोटी सी खबर थी, किसी ने ज़्यादा मिस हो गई ज़्यादातर। बिल्कुल जैसे ज़ैनब का केस था, ये यहाँ ऐसे ही शुरू होती है। बुर्ज कलाल इलाका है कसूर का। एक 7 साल की बच्ची घर से निकलती है हस्बे मामूल के बटन खरीदने हैं दर्जी की दुकान से, ठीक है जी, चली गई और हस्बे मामूल सब ने कहा कि कोई गल नहीं जी तुम जाओ, ठीक है, क्योंकि ज़ैनब का केस तो हुआ ही नहीं है, सारे केस हुए ही नहीं ना, बच्चियाँ आराम से गुजर गई। वो गुजर रही थी एक नाई की दुकान से, नाई का दिल आ गया लड़की पर, 7 साल की लड़की पर, ठीक है। उसने उसको पकड़ के अंदर घसीट के ले गया। शुक्र है कि उसका मुंह नहीं दबा सका, कोशिश की थी, वो चीखने लग गई। अगेन हस्बे मामूल बाजार वाले आ गए और सही फेंटी लगाई नाई की और उसको घसीट कर ले गए। फिर क्या होता है, अगेन एक तरह से हस्बे मामूल बिरादरी वाले आ जाते हैं, सर कि सुलह सफाई करो जी, सुलह सफाई करो, सब एक ही बस्ती में रहते हैं, एक ही बिरादरी के बंदे हैं, आप शहर की बदनामी जो भी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि वो नाई जो रेपिस्ट है, पता नहीं किसी पहले भी इसने किसने साथ किया होगा, बाद में क्या करेगा, वो आते हैं और वो कहते हैं कि जी देखें आप इसे माफ़ कर दें, ठीक है।
लड़की वाले कहते हैं कि यार नहीं हम तो नहीं माफ़ करने वाले, वो कहते हैं अच्छा जी माफ़ नहीं करेंगे तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? ये 7 साल की लड़की है ना, हमारी एक 6 साल की लड़की है, आप उसे उस कमरे में ले जाएं, उसके साथ जो करना है आप कर लें। ये एक्चुअली हुआ है यार, ये हुआ है, ये कोई हॉरर मूवी नहीं है। ये अगर आप ड्रामे सीरियल में देखें आप कहेंगे यार ऐसा तो नहीं हो सकता। ये पिछले हफ्ते का ये पिछले हफ्ते की बात है, कुछ 3-4 दिन पहले की बात है। ये 29 अगस्त को ये खबर छपी थी, ठीक है। वो फिर फैमिली मेंबर्स ने कहा कि सर अगर आपके महबूब यानी ये जो नई है, अगर वो अल्लाह मियाँ से नहीं डरते और उसको ये एहसास ही नहीं है आप ना आपको ना उसको कि वो क्या गुनाह करने वाला था या कर चुका था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी भूल गए। लेकिन फिर बिलाखिर मिन्नतें हुई, समाजतें हुई और फिर आखिरकार लड़की के फैमिली ने क्या कहा कि हमने अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया, परवरदिगारी इंसाफ करेगा। उसके बाद क्या होता है कि एक MNA है मलिका बुखारी साहिबा, वो पुलिस पर प्रेशर डालती हैं कि यार FIR तो रजिस्टर कर दो इस बंदे के खिलाफ। सही बात है, ये अटेम्प्टेड रेप है, 7 साल की बच्ची का है। ये किसी एक बरादरी या किसी एक घर या किसी एक घर के फर्द के खिलाफ नहीं है, ये आपकी पूरे माशरे के खिलाफ ये है। कसूर केस, ज़ैनब मर्डर, सीरियल मर्डर्स के बाद भी आप FIR नहीं रजिस्टर करेंगे, ओ जी सुलह सफाई कर लो जी, की गल है जी। हाँ आपकी लड़की बच गई, आप हमारी लड़की ले लें। मतलब सौदा हो रहा है यार, 7 साल 6 साल की उम्र की बच्चियों का सौदा हो रहा है। हम क्या पुलिस को रोए जब ये है, जब उनके अपने घर वाले, अब उनके घर वालों पे भी क्या प्रेशर लगाया होगा यार। आप ही प्रेशर लेते हैं? अगर कोई कहता कि सर नहीं माफ कर दो, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन आ रहे हैं माफ कर दो, तो यार लानत हो यार। आई मीन इससे ज्यादा गिरी हुई और घटिया हरकत तो मतलब सुनने में नहीं मिलती। आई एम शॉक्ड। मुख्तार माई के साथ भी यही हुआ था, लेकिन वो जाहिर है ये बच्ची बच गई। मुख्तार माई जो है उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन मुख्तार माई फिर खड़ी हो गई थी। अब 6 साल की बच्ची तो नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन क्या हुई? 6 साल की बच्ची तो नहीं खड़ी हो सकती। अच्छा खड़ी होने के बाद भी क्या हुआ? लेकिन उसकी बरादरी या उसकी फैमिली जो है वो उस बच्ची से ज्यादा मुख्तार माई क्या खड़ी हुई मुझे बताएं। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के वो सब रिहा हो गए। नहीं, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के मामलात है ना। उसका जो स्टैंड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो अपनी जगह है। नहीं वो तो अपनी लेकिन जगह पता है उसकी बात, उसका स्टैंड है, लेकिन मुबशिर की बात देखो। अब ये इसमें भी वजन है और क्या, क्योंकि ये आप केस देख लें, ठीक है। अच्छा ज़ैनब का कातिल भी क्यों पकड़ा गया यार, फुल इशू बन गया था ना बॉस। हाँ वो क्योंकि ज़ैनब के जो वालिद साहब थे वो ताहिरुल कादरी के सपोर्टर थे। ताहिरुल कादरी पहुंच गया वहां पे, ये लबैक वाले पहुंच गए वहां पर। एम्बैरेसमेंट हो गई थी। ये एम्बैरेसमेंट नहीं थी कि उससे पहले 10 लड़कियां मारी गई हैं, बिल्कुल इसी और इसी तरह ये एम्बैरेसमेंट हुई थी कि सर अब मामला उछल गया है, अब ट्वीटें चल गई हैं, अब फेसबुक पर हैशटैग्स शुरू हो गए हैं, अब मीडिया शोर मचा रहा है, कोई दाना डालो ताकि ये बकवासी अपना मुंह बंद कर दे। ये था और कुछ नहीं था। और क्या था? और फिर भी क्या आपको 10 इदारों को बुलाना पड़ा ना एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ ये भी उसी तरह ये केस एंड होने वाला था। उस लड़की ने चिल्ला लिया, चीख लिया, उसकी जान बच गई। लेकिन आगे जाते हुए क्या होगा? ये जो इस तरह के लोग होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो डर जाएंगे? तो बीमार हैं, ये एक बीमारी है। सही बात है, ठीक है। और इसने तो किसी और पे भी हाथ डालना है। तो अगली दफा जब हमें खबर आएगी ना कि कसूर के किसी कचरे के ढेर में एक 4 साल 5 साल 6 साल की लड़की की लाश मिली है, सरप्राइज ना होना, क्योंकि यही होगा। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और कराची वालों के लिए अगर घूमने की कोई वाहिद जगह है, कोई मुसीबत खबर नहीं है। हाँ मुसीबत तो खैर खबर नहीं है, लेकिन वीकेंड पे हज़ारों अफराद जो है लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर के, वाहिद जो कराची में एक रिक्रिएशनल जगह है गरीबों के लिए या मुतवसत तबके के लिए, वो है सी व्यू यानी साहिल समंदर, जहाँ बड़ी तादाद में लोग फैमिलीज़ के साथ जाते हैं
और साहिल का जो हाल हो चुका है उस पर हम बहुत बात करते रहे हैं, बारहा बात करते रहे हैं कि वहाँ किस कदर कूड़ा है। हर 2-3 महीने बाद एक मुहिम चलती है कि साहिल को साफ़ कर दें, तो चलें जी ये हो गया। उसके अलावा जैसे ज़रार ने बताया था 2 रोज़ कबल के एक वहाँ पर उन्होंने वो लगाए थे मछली की तर्ज के डस्टबिन, लेकिन लोगों ने उसमें सेल्फियाँ खींच के जो है वो मछली को वहीं मार दिया और वो लपेट के ले जाया गया। आज वसीम अकरम की अहलिया शनैरा अकरम सुबह वो वॉक के लिए निकली जब साहिल समंदर पर, तो उन्होंने कुछ वहाँ एक अजब मंज़र देखा कि जो मेडिकल वेस्ट है यानी यूज सिरेंजेस जिनकी तादाद कम अज़ कम उनके मुताबिक 4 दर्जन यानी 50 के करीब थी। दवाओं की खाली बोतलें, हाँ दवाओं की खाली बोतलें, खून की मेडिकल वेस्ट सारे का सारा, और उन्होंने कहा वो किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ था। अब जाहिर है ये अभी तक पता नहीं चला कि वो वहाँ फेंका गया था या वो कहीं डंप किया गया समंदर में, वहाँ से वो लहरों के थ्रू ऐसा ही हुआ होगा। तो हलचल मच गई क्योंकि शनैरा अकरम हैं, वो उनकी एक लार्ज फॉलोइंग है, तो उसके ऊपर फिर कैंटोनमेंट बोर्ड भी हरकत में आ गया और वहाँ सफाई। खैर शनैरा अकरम ने कहा कि प्लीज़ अगर इसको इस तरह मत साफ़ करें आप, जो है इसको ये मेडिकल वेस्ट है, बायो हैज़र्ड है, तो आप इसको प्लीज़ बहुत। लेकिन जाहिर है आपको पता है कि जब ऑर्डर इज़ ऑर्डर, तो वो बस लपेट लपूट के साफ़ किया गया। फिर मुर्सा वहाब जो है वो भी पहुँच गए, एनवायरनमेंट डीसी साउथ कैंटोनमेंट सारे पहुँच गए। शुक्र है कि मिलके थोड़ा सा काम कर लिया और उन्होंने कहा हम अस्पताल को भी नोटिस जारी कर रहे हैं। हालांकि ये पता नहीं है कि किस अस्पताल ने जो है मेडिकल वेस्ट कहाँ से जा रहा है। हालांकि पता खैर सबको ही है कि बड़े अस्पतालों का वेस्ट किस तरह इम्प्रॉपरली जो है दुनिया के हर बड़े अस्पताल में एक इंसिनरेटर ज़रूरी होता है। मेरे इल्म में नहीं है, सच्ची बात है कि यहाँ कराची के कितने अस्पतालों में इंसिनरेटर मौजूद है। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है पता करना कि ये वेस्ट कहाँ से आया, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर समुद्र से आया तो आप करंट से भी देख सकते हैं कि कहाँ से आ सकता होगा, ठीक है। जहाँ तक वो जो वायल्स आपने देखे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत लिखत होती है, अगर वो बच गई है तो आपको वहाँ से भी पता लग जाएगा। अच्छा, पता भी लगा दिया तो क्या करेंगे आप? एक छापा होगा, नोटिस होगा, कहीं थोड़ी देर के लिए सील कर देंगे, फिर शोर मचेगा कि सर आपने अस्पताल बंद कर दिया, ऐसे हमारा क्या होगा? वो चीज़ें दोबारा खुल जाएंगी। अगेन मसला तो यही है ना कि ये जो फल है, ये जो फल आपने पूरे बीच के ऊपर फैले हुए देखे हैं, इसके एक्चुअल रीज़न क्या है? वही है ना कि यार आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है ना वेस्ट डिस्पोजल का, जिसका जो मर्जी होती है वो कर लेते हैं। अगर किसी के पास ऑप्शन है, वही पुलिस वाली बात होगी ना यार, वही पुलिस वाली बात चला के आप कचरे पे अप्लाई कर दें, वो भी बैठती है कि जब आपके पास निज़ाम ही नहीं है तो चलो कहीं भी फेंक दो। और फिर जब ट्वीट आएगी, और ये शनैरा अकरम की ट्वीट आई है, तो फिर कोई काम हुआ। ये तो हुकूमत भी मतलब तस्लीम कर रही है ना कि सर थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग द इशू, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे हुआ है ना, हम तो ऐसे मतलब क्या कहते हैं भंग पी के सोए हुए हैं, पता नहीं क्या किया हुआ है। बहरहाल ये हुआ है, शुक्र है कि क्लीन हो गई है, लेकिन ये तो एक केस है यार। हर दिन आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उनकी जो गटर की जो नालियाँ वो कहाँ जाती हैं? वो डायरेक्ट समुद्र में जाती है भाई। वो जो 2 दरिया पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कभी आप उस पार देख लें। जी देखा है आपने, देखा है ना? तो सारे का सारा लेफ्ट ओवर फूड या जो वो लोग बचा करके चले जाते हैं वो वहाँ फेंक देते हैं। इनफैक्ट खाने से पहले, ऑर्डर करने से पहले ही देख लिया करो, आपका बिल कम आएगा क्योंकि आपके वहाँ पे भूख मर जाएगी। लेकिन रात को कचरा नहीं नजर आता, रात को में सफेद बगले नजर आते हैं, कोई कश्ती जा रही है। दोपहर में वो लंच नहीं देते, उनको पता है कि समंदर सामने जो है वो तकरीबन गटर बना। अच्छा, शनैरा अकरम ने कहा कि यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में जाहिर है वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो उनका ख्याल होगा कि बिल्कुल ये जो है ना बायो हैज़र्ड है और ये वो सारा। लेकिन हम जैसे आप जैसे जो कि उस साहिल अक्सर जाते भी रहते हैं, बल्कि जाते रहते थे, क्योंकि अब तो इतनी बदबू और इतना कचरा होता है कि शायद किसी का भी जाने का दिल नहीं करता। लेकिन जो पिछले साल मुझे याद पड़ता, एक बहुत ही फुजला, इंसानी फुजला, उसका बहुत बड़ा एक आइलैंड तैरता हुआ गार्बेज आइलैंड आ गया, वो भी है, वो भी है। उस वक्त अच्छा, इमरजेंसी कहाँ नाफिज हुई है? वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक सिविलियन इमरजेंसी नाफिज कर दी है, लोगों ने नाफिज की है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी की मॉडल कॉलोनी में। आज मैं यही बड़ी मज़ेदार खबर है, उन्हें आजम साहब हैं द न्यूज़ में लिखते हैं, उनकी खबर है कि पिछले 3 हफ्तों से गटर का पानी ही है, गटर का पानी ही है। बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा फट जाते हैं। तो 3 हफ्तों से इस इलाके में इतना गटर का पानी है कि वो घरों के अंदर आ गया है,
वो दुकानों के अंदर आ गया है। तो जो लोकल जो अंजुमन ताजरान हैं वो कह रहे हैं कि सर कौन हमारी दुकान में आएगा, इतने गटर के पानी में, कोई किश्ती तो है नहीं किसी के पास। तो इतने वो तंग आ गए हैं। जैसे खान मेडिकल स्टोर के ज़ीशान अहमद, वो वहाँ ही रहते हैं, उन्होंने कहा कि यार हमने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को की, अच्छा ऑफिशियल कहते हैं कि सर हमारे पास तो फंडिंग ही नहीं है, हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, आप लोग खुद पैसे मिलाकर खुद साफ करा दें। तो उन्होंने कहा कि चलो सही है सर, तो फिर हम बिल नहीं देंगे। फिर इसके बाद अच्छा लेबर भी मंगवा ली है, अब बंदे भी मंगवा लिए हैं, औजार भी मंगवा लिए, और ये कह रहे हैं कि सर आपके पास जुमे तक का है, अगर आपने आके साफ करना है तो आके साफ कर लें, नहीं तो आज से हम अपनी ही रियासत बन जाते हैं। गटर लाइन अपनी ही होगी। लेकिन उसके बाद अगर किसी ने आकर हमारे से कहा कि सर वाटर का बिल दे दो ना यार, तो आप भी फिर इसी गटर में बह रहे होंगे। तो ये है, तो अब यही है कि आप देखो यार, इस शहर की एम्बुलेंस सर्विस भी कौन सी है यार, ईदी है ना। अभी वो अमन के साथ लिंक करके कितनी बसेस, कितनी एम्बुलेंस, 30-40 सब प्राइवेट है। हाँ बिल्कुल, क्या कह सकते मतलब होने तो कुछ नहीं वाला कराची में। ये तो जाहिर है, हमें पता है इतना अरसा रहते हुए पूरे शहर को आउटसोर्स कर दो। लेकिन क्योंकि मेडिकल वेस्ट का मसला था, हमने कहा चलो उठा ही देते हैं, शायद किसी की नज़र पड़ जाए। लेकिन ये ना ही ये पहला वाक़या है, ना ही कोई आखिरी वाक़या है। कराची के समंदर पर ये नई नई चीज़ें दरियाफ्त होती रहेंगी जैसे जैसे लहरें ऊपर। चप्पल पहन के चलना अगर समंदर जाना है, नहीं चप्पल क्या यार, वहाँ पैम्पर्स, वहाँ लोग खाना खाते हैं तो पूरे वहीं वाले रबर बूट्स पहन के चलो, रबर बूट्स पे भी कुछ नहीं हो सकता भारत। चलिए कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।